दोस्तों, अगर आप वीडियो देख के पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करके अच्छा से काम सीख रहे हैं और अपना नॉलेज जो है वो बना रहे हैं तो एक बार करके जब आपको टाइम मिलेगा तो प्रैक्टिकल में कंट्रोल वायरिंग और पावर का वायरिंग करके भी देखना है कि ठीक से वायर जोड़ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। अगर आप सिर्फ वीडियो देख लेते हैं और आप सोचते हैं चाहे कंट्रोल वायरिंग हो या पावर वायरिंग हम बहुत बढ़िया से कनेक्शन करना सीख गए हैं, लेकिन जब आप कोई इंटरव्यू देने जाइएगा उस टाइम पावर का जो डायग्राम है और कंट्रोल वायरिंग है उसको एक्सप्लेन करके समझाना भी पड़ता है। अगर आप डायग्राम को ठीक से पढ़ नहीं पाइएगा तो आपका इंटरव्यू में फेल हो जाएगा। इसीलिए इसका सबसे एक आसान तरीका क्या है कि जो मोबाइल से अभी इस वीडियो को देख रहे हैं मोबाइल का कैमरा ऑन करना है और ये जो डायग्राम है इसको एक बार करके आपको पढ़ना है, तभी आपको पता चल जाएगा आप कितना सही है और कितना गलत है। आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा लोकल रिमोट का कनेक्शन के बारे में, तो जो पार्ट 4 में मैं जिस तरह से आप लोगों को समझाया था पार्ट 5 पे भी सबसे आसान तरीका में समझाऊंगा, एक बार में ही आपको क्लीन समझ में आ जाएगा। तो जो आपका एक फेज और एक न्यूट्रल है ये कहाँ से आया है ना, कंट्रोल बस बार से। कितना सप्लाई है 230 वोल्ट एसी और 50 फ्रीक्वेंसी। न्यूट्रल का कनेक्शन किस में करना है ना, फॉरवर्ड और रिवर्स का जो पावर कॉन्टेक्टर है इसमें जो A2 का टर्मिनल है इसमें आपको न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। अभी फेज का कनेक्शन किस तरह से करना है ना, फेज सप्लाई आया किस में आया, SP MCB मतलब सिंगल पोल MCB में आया। जब आपका MCB बंद रहता है तब आपका NO रहता है। MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। MCB में आपको दो गो प्रोटेक्शन मिलता है, एक होता है ओवरलोड, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। तो जब हम MCB को ऑन करेंगे यहाँ पे NC बनेगा, फेज सप्लाई आपका 95 में इन होगा, 96 से आउट होगा। जब आपका ऑयलर नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, ऑयलर का फुल फॉर्म होता है ओवरलोड रिले, और 96 से आउट होने के बाद किस में आएगा ना, इमरजेंसी स्विच में। इमरजेंसी स्विच को आप अच्छा से देखिएगा तो इसके पीछे एक NC एलिमेंट लगा हुआ रहता है। जब आप इमरजेंसी को एक बार दबा दीजिएगा तो क्या होगा, वो NO हो जाएगा और किसी भी हाल में जो फेज सप्लाई है वो आगे नहीं जाएगा। एक बार इमरजेंसी दबाने के बाद कोई भी ये स्टार्टर को चालू नहीं कर सकता है। और इमरजेंसी के पीछे जो NC लगा हुआ रहता है, NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज। एक नंबर में इन करना है, 2 नंबर से आउट करना है। आउट करने के बाद किस में लेकर आना है ना, SS का मतलब होता है सेलेक्टर स्विच। और सेलेक्टर स्विच को जब आप बारीकी से देखिएगा तो इसमें जो आपका 1 नंबर टर्मिनल है ये आपका कॉमन टर्मिनल होता है कि 1 नंबर में अगर हम फेज सप्लाई देंगे तो सेलेक्टर स्विच को जिस तरह से सिलेक्ट करेंगे उस तरह से वो काम करेगा। अगर हम A1 में सिलेक्ट करेंगे तो A2 वाला NO हो जाएगा और A1 वाला हमारा NC हो जाएगा। अगर हम A2 में सिलेक्ट करेंगे तो A1 वाला हमारा NO हो जाएगा, A2 वाला NC हो जाएगा। अभी लोकल किस तरह से काम करेगा और रिमोट किस तरह से काम करेगा ये आपको बारीकी से अच्छा से समझना है। तो अभी जो ये सेलेक्टर स्विच है इसको हम लोकल में डाल दिए। लोकल में किस तरह से पहचान रहे हैं ना, सेलेक्टर स्विच में जो आपका कॉमन टर्मिनल है ये तो 1 नंबर हो गया, और A1 और A2 ये भी 2 गो आपको टर्मिनल देखने के लिए मिलेगा। जो आपका A1 टर्मिनल होता है वो लोकल होता है और A2 जो है ये आपका रिमोट होता है। तो अभी यहाँ पे आपका फेज सप्लाई आ रहा है, किस में आ रहा है ना, लोकल के लिए जो आपका ऑफ वाला पुश बटन लगा हुआ है, ऑफ वाला पुश बटन का 1 नंबर टर्मिनल में, और 2 नंबर से आउट हो रहा है। आउट होने के बाद ये किस में आ रहा है ना, जो आपका होल्डिंग है होल्डिंग के लिए आ रहा है, फॉरवर्ड साइड जो ऑन वाला पुश बटन है इसके लिए आ रहा है, रिवर्स साइड का होल्डिंग के लिए आ रहा है, और आपका रिवर्स ऑन वाला जो पुश बटन है इसके लिए आ रहा है। अभी इतना दूर तक आपको देख के ये लग रहा है
कि सिर्फ एक होल्डिंग देने के बाद ही हमारा काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक आप वीडियो को पूरा देखिएगा नहीं, आपका अंदर का डाउट क्लियर नहीं होगा। अभी जब हम फॉरवर्ड साइड का पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आपका एनसी बनेगा। जैसे एनसी बनेगा तो फेज सप्लाई आपका किस में आएगा ना, ये रिवर्स कॉन्टैक्टर का एनसी में। 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद इस जगह में आपका क्या लगा हुआ है ना, एक लिमिट स्विच लगा हुआ है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो लिमिट स्विच में जो एनसी टर्मिनल रहता है इसको आप बारीकी से देख लीजिएगा, क्योंकि हर लिमिट स्विच में जो हम इस जगह में 11 नंबर 12 नंबर लिख के रखा हूँ ये मैच नहीं करता है। तो आपको ये कॉन्फर्म कर लेना है कि लिमिट स्विच में कौन हमारा एनसी है। तो एनसी में इन करना है और यहाँ से आउट करके जो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में दे देना है। तो जब हम ये फॉरवर्ड साइड का पुश बटन को दबाएंगे यहाँ पे एनसी बनेगा और सीधा जो फेज सप्लाई है यह आ जाएगा। जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। जब तक हम इसको दबा के रखेंगे तभी तक क्या होगा, हमारा जो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है वो ऑन रहेगा और जो आपका मोटर है वो आपका सीधा तरफ घूमने लगेगा। अभी इसको होल्डिंग सप्लाई भी देना ज़रूरी है, किस लिए कि ये जो पुश बटन है कब तक दबा के पकड़ के रखेंगे और ये जो जब तक हम लोग दबा के रखते हैं इस कनेक्शन को हम लोग कौन सा कनेक्शन बोलते हैं, इंचिंग कनेक्शन। प्राइवेट कंपनी या इंडस्ट्रियल में अगर आप काम करते हैं तो देखिएगा मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। अभी जो आपका होल्डिंग सप्लाई है ये किस में दे रहे हैं ना, जो आपका ये फॉरवर्ड का कॉन्टैक्टर है इसमें आपका देखना है कि कौन किस तरह से काम करेगा और किस तरह से हमको होल्डिंग देना है। तो एक सपोज एग्जाम्पल ये हमारा फॉरवर्ड साइड का हो गया होल्डिंग, क्योंकि ये हमको फॉरवर्ड का पावर कॉन्टैक्टर जो है ये ऑन कराना है। और जब हम रिवर्स साइड का पावर कॉन्टैक्टर ऑन कराएंगे तो रिवर्स साइड को समझ लेंगे ना। यहाँ पे आपका 3 नंबर में फेज सप्लाई आके रुका हुआ है। जैसे ही आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये जो कॉन्टैक्टर है इसमें क्या लगा के रखे हैं, एड एंड ब्लॉक या एक्सिलरी कॉन्टैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं या इसको एलिमेंट भी बोलते हैं। जैसे ही आपका पावर कॉन्टैक्टर ऑन होगा तुरंत ये जो एनो पॉइंट है ये एनसी बनेगा और इसके थ्रू आपका कंटिन्यू जो फेज सप्लाई है या फॉरवर्ड का जो पावर कॉन्टैक्टर है इसमें जाता रहेगा। और इसके बाद ये जो फॉरवर्ड साइड का ऑन वाला पुश बटन है इसको छोड़ भी देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके थ्रू आपका फेज सप्लाई कंटिन्यू जो आपका फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टैक्टर है इसमें जाता रहेगा। अभी जो आपका रिवर्स साइड है वो किस तरह से काम करता है ना, जिस तरह से आपका फॉरवर्ड साइड काम कर रहा है सेम टू सेम रिवर्स साइड भी काम करेगा। तो ये हो गया आपका रिवर्स का होल्डिंग सप्लाई। इस तरह से दोस्तों बारीकी से आपको समझना है। और जो आपका पार्ट 4 में मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये जो होल्डिंग सप्लाई है ये जो रिवर्स का एनसी है इसका 1 नंबर में ही आपको लगाना है, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू पार्ट 1 2 3 4 करके एक ही वीडियो में बना देंगे तो वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। इसीलिए पार्ट 1 कौन सा है, पार्ट 2 कौन सा है, पार्ट 3 कौन सा है, आपको बारीकी से वीडियो को देखना है। एक दूसरे के साथ जोड़ लीजिएगा तो एक एक पॉइंट जो है वो आपको समझ में आने लगेगा। अभी ये जो रिवर्स साइड है ये किस तरह से काम करेगा ना, जब हम रिवर्स साइड का पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आपका एनसी बनेगा और फेज सप्लाई किस में आएगा ना, ये फॉरवर्ड का जो पावर कॉन्टैक्टर है इसमें जो आपका एनसी एड एंड ब्लॉक है इसमें 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका लिमिट स्विच में 11 नंबर टर्मिनल है और 12 नंबर टर्मिनल है, तो लिमिट स्विच का एनसी पॉइंट है 11 नंबर में इन होगा, 12 नंबर से आउट होने के बाद जो आपका रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में आ जाएगा। तो रिवर्स का जो पुश बटन है इसको हम जब तक दबा के रखेंगे तभी तक हमारा रिवर्स साइड चलेगा, मतलब मोटर आपका उल्टा तरफ घूमेगा।
अभी ये होल्ड किस तरह से होगा ना, सेम टू सेम फॉरवर्ड साइड में जिस तरह से होल्ड हो रहा है वही सेम टू सेम। जैसे ही ये रिवर्स का पावर कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इसमें जो एड एंड ब्लॉक है जिसको हम लोग एक्चुअली कॉन्टैक्ट बोलते हैं, ये आपका एनसी बनेगा और कंटिन्यू फेज सप्लाई मिलता रहेगा। तो अभी फॉरवर्ड साइड और रिवर्स साइड किस तरह से काम कर रहा है बहुत ही बारीकी से आपको समझ में आ गया है। अभी चलता हूँ कि रिमोट से किस तरह से काम करेगा। तो जब देखिए ये जो आपका सेलेक्टर स्विच है, जब हम इसको A2 टर्मिनल मतलब 2 नंबर में हम डाल देंगे, 2 नंबर में जैसे ही डालेंगे तो 1 नंबर क्या होगा, ये एनो हो जाएगा। जैसे ही आपका एनो हो जाएगा तुरंत क्या होगा, अब ये जो लोकल से है बिल्कुल भी काम नहीं करेगा, क्या है कि यहाँ पे आपका फेज सप्लाई रहेगा ही नहीं। फेज सप्लाई कहाँ पे आएगा ना, इसके थ्रू जो आपका रिमोट के लिए ऑफ वाला पुश बटन है इसका 1 नंबर टर्मिनल में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका और आपका कॉन्टैक्टर का जो एक्जुलरी कॉन्टैक्ट एड एंड ब्लॉक बोल रहे हैं या एलिमेंट बोलते हैं, इसमें आके रुका हुआ रहेगा 3 नंबर में, लेकिन चलेगा नहीं जब तक आप चाहे रिवर्स साइड हो या फॉरवर्ड साइड दबाइएगा नहीं। जब तक आप पुश बटन नहीं दबाइएगा कोई भी साइड आपका चलेगा नहीं। और ये जो सेलेक्टर स्विच है इसका बीच में ऑफ होता है, जब आप सेलेक्टर स्विच को चेंज कीजिएगा जैसे ही ऑफ पोजीशन में आएगा तुरंत आपका स्टार्टर बंद हो जाएगा। अभी रिमोट साइड से किस तरह से काम करेगा ना, ये हो गया हमारा रिवर्स का ऑन और ये हो गया होल्डिंग। तो यहाँ से जो आप पुश बटन को दबाए तो यहाँ से फेज सप्लाई आ रहा है, कहाँ तक आ रहा है ना, इसके जो आपका 4 नंबर टर्मिनल है इसके थ्रू होते हुए A1 का टर्मिनल तक जा रहा है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि ये जो सप्लाई है यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसीलिए जो रिवर्स साइड का आपका पावर कॉन्टैक्टर है ये ऑन हो रहा है। और इसको होल्डिंग किस तरह से मिल रहा है ना, ये रिवर्स साइड में जो आपका पावर कॉन्टैक्टर है इसके लिए आपका क्या लगा हुआ है, एक आपका एड एंड ब्लॉक लगा हुआ है। इसके थ्रू क्या हो रहा है, जब आपका ये रिवर्स साइड का कॉन्टैक्टर ऑन हो रहा है तो ये एनसी बन रहा है, इसके थ्रू आपका कंटिन्यू जो फेज सप्लाई है रिवर्स कॉन्टैक्टर को मिल रहा है। अभी फॉरवर्ड साइड किस तरह से काम कर रहा है ना, जिस तरह से रिवर्स साइड काम कर रहा है सेम टू सेम फॉरवर्ड साइड भी काम कर रहा है। जब हम फॉरवर्ड साइड का पुश बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे एनसी बनेगा और फेज सप्लाई किस में आ जाएगा, सीधा आपका जो इंटरलॉक दिया हुआ है इसका 1 नंबर टर्मिनल तक। दोनों को जब मिला कर देख लीजिएगा तो देखिएगा सेम जगह में आ रहा है। और अभी जो आपका होल्डिंग सप्लाई है, होल्डिंग सप्लाई कंटिन्यू कहाँ से आ रहा है, जैसे फॉरवर्ड साइड को ऑन करिएगा तो यहाँ से आपको कंटिन्यू होल्डिंग सप्लाई आ रहा है। अभी एक डाउट आपका अंदर में क्या आ रहा है कि इस जगह में जो आपका होल्डिंग दो को दिया हुआ है ये अगर हम नहीं देंगे, एक होल्डिंग देंगे तब भी हमारा चलेगा, लेकिन इस पे भी आपको दिक्कत होने लगेगा। अब किस तरह से दिक्कत होने लगेगा इसको आप बारीकी से समझ लीजिए। 4 नंबर पार्ट को, 4 नंबर पार्ट वाला जब वीडियो देखिएगा तो एकदम क्लीन आपको समझ में आएगा कि इस जगह में आखिर 4 गो होल्डिंग का हमारा क्या ज़रूरत है। तो इसी तरह से दोस्तों जब आप बारीकी से नॉलेज बनाइएगा तो एक एक पॉइंट को आप आराम से समझ सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कुछ दिक्कत है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप बहुत सा टाइप से लोकल रिमोट का कनेक्शन बना सकते हैं। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप मेरे व्हाट्सएप में बात कीजिएगा। जो हम ऑनलाइन क्लास देते हैं, जिस तरह से डायग्राम बनाकर मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाया हूँ, काफ़ी चाहे 4 टाइप का बोलिए 5 टाइप का बोलिए, बहुत सा टाइप का डायग्राम मैं बनाता हूँ। उतना सारा डायग्राम का तो वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन अगर आप अच्छा से काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप में बात कीजिएगा तो मैं आपको डायग्राम सेंड कर दूंगा। और दोस्तों बहुत सा टाइप से आप ये जो आर डॉल स्टार्टर का कनेक्शन है ये भी बना सकते हैं। किस तरीके से ना, ये जो सेलेक्टर स्विच है बिना सेलेक्टर स्विच दे के भी आप बना सकते हैं। और ये जो आपका लिमिट स्विच का कनेक्शन है, लिमिट स्विच का कनेक्शन आप न्यूट्रल से भी दे के बना सकते हैं। अगर
आपको कुछ डाउट है तो पहले आप सिंपल वाला बनाइएगा और इसमें आप लिमिट स्विच का कनेक्शन कीजिएगा। जब आपको लिमिट स्विच का कनेक्शन अच्छा से समझ में आने लगेगा तो आप ये जो लोकल रिमोट है इस पे भी न्यूट्रल से इंटरलॉक दे के बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहिएगा हमारा न्यूट्रल से भी इंटरलॉक रहे और फेज से भी इंटरलॉक रहे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो आपका लिमिट स्विच रहेगा सिर्फ इस जगह में आपको लिमिट स्विच का एनसी में कनेक्शन करना है, 11 नंबर 12 नंबर, और दोनों साइड के लिए 2 गो हमारा लिमिट स्विच चाहिए। तो इस टाइप से आपको अपना सोच बदलना है, क्योंकि अभी पार्ट 5 चल रहा है। थोड़ा एडवांस अगर अच्छा से नहीं सोचिएगा तो आगे और जो आपका वीडियो आने वाला है वो सब आपको क्लीन समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों अगर फिर भी आपके अंदर में कुछ डाउट रह गया है तो आप मेरे व्हाट्सएप में बात कीजिएगा या ऑनलाइन क्लास भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।